हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है अंजलि और आज हम मध्य प्रदेश की सॉइल्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि सॉइल्स किन फैक्टर्स पे डिपेंड होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले रॉक्स, क्लाइमेट, रिलीफ और ड्रेनेज एरिया। ये चार फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। देखते हैं एक एक करके। तो रॉक्स का ब्रेक डाउन होना इज बेसिकली अ फॉर्मेशन ऑफ अ सॉइल। तो कौन से प्लेस पे कौन से टाइप का रॉक मिल रहा है वो डिपेंड करता है। तो जैसे फॉर एग्जांपल बसाल्ट रॉक, तो बसाल्ट रॉक का ब्रेक डाउन होने पे होगा ब्लैक सॉइल बनेगा। सेकेंड है क्लाइमेट। तो क्लाइमेट कैसे होता है, मतलब जैसे जहाँ पे ज़्यादा बारिश हो रही हो या फिर किसी प्लेस पे कम बारिश हो रही हो, तो इट डिपेंड्स। और रिलीफ रिलीफ मतलब कौन सा एरिया ज़्यादा माउंटेनियस है, कौन सी प्लेस प्लेट्यू में है, हिल्स में है, उस पर डिपेंड करता है। और ड्रेनेज एरिया कि फ्लो ऑफ द रिवर्स कैसा है वहाँ पे, उस एरिया पे। तो ये चार फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम देखते हैं कि कितने टाइप के सॉइल्स पाए जाते हैं। तो बेसिकली 5 टाइप के सॉइल्स मिलते हैं। सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और वाइडली मिलता है मध्य प्रदेश में, वो है ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड है, ऑर्डिनरी, शैलो और डीप। इसके बारे में हम मैप में पूरा पढ़ेंगे इसको। फिर सेकेंड है रेड और येलो सॉइल, मिक्स सॉइल, एलुवियल सॉइल और लिटरेट सॉइल। आइए सबसे पहले देखते हैं ब्लैक सॉइल के बारे में। पहले देखेंगे कि ब्लैक सॉइल बनता कैसे है। तो वेदरिंग ऑफ बसाल्ट रॉक, वेदरिंग एक प्रोसेस है जिसमें ब्रेकिंग डाउन ऑफ बिग स्टोन्स इनटू बिग रॉक्स इनटू द स्मॉलर पीसेस। तो बसाल्ट रॉक का वेदरिंग प्रोसेस होने के बाद, बेसिकली बसाल्ट रॉक डार्क कलर्ड वोल्केनिक रॉक है। जब इसका ब्रेक डाउन होता है तो ये ब्लैक सॉइल का फॉर्मेशन करता है। सिंपल। इसके बाद हम देखेंगे मध्य प्रदेश में ब्लैक सॉइल कहाँ पे मिलता है। तो सबसे ज़्यादा वेस्टर्न मध्य प्रदेश में मिलता है, थोड़ा थोड़ा साउथ में भी है, और मालवा और निमाड़ रीजन में। ब्लैक सॉइल के दो नाम हैं, रेगुलर सॉइल और कॉटन सॉइल। इट होल्ड्स मॉइस्चर फॉर अ लॉन्ग टाइम। ब्लैक सॉइल बेसिकली क्या होता है कि अगर हम उसको गीला करते हैं तो वो स्वेलो हो जाता है, एकदम सॉफ्ट हो जाता है, और जैसे ही वो ब्लैक सॉइल ड्राई होता है उसमें क्रैक्स आने लगते हैं। ये फीचर ब्लैक सॉइल का। उसके बाद हम मिनरल्स देखते हैं। मिनरल्स में आयरन मिलता है ब्लैक सॉइल में, और लाइम मिलता है। और डेफिशिएंट मतलब किस चीज़ की कमी है उसमें, जो है नाइट्रोजन और फॉस्फोरस। तो चलिए अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं रेड और येलो सॉइल के बारे में। तो इसमें देखते हैं कि वेदरिंग ऑफ ग्रेनाइट प्लस बसाल्ट रॉक। इसमें दो रॉक्स आ जाते हैं, ग्रेनाइट और बसाल्ट रॉक। ब्लैक सॉइल में सिर्फ बसाल्ट रॉक था, इसमें ग्रेनाइट ऐड हो गया है। रेड कलर किस वजह से इसका रेड और येलो कलर है वो देखते हैं, इसका फॉर्मेशन देखते हैं। प्रेजेंस ऑफ आयरन, जो आयरन के मिनरल्स हैं वो ऑक्सीजन और मॉइस्चर से मिलेंगे। उसके बाद प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन होगा जिससे रेडिश कलर आएगा सॉइल में, और व्हेन इट इज इन हाइड्रेटेड फॉर्म तो येलोइश कलर आएगा। उसके बाद हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा कहाँ पे ये रेड और येलो सॉइल मिलती है। तो वो है ईस्टर्न ईस्टर्न एंड साउथ ईस्टर्न मध्य प्रदेश, मतलब बेसिकली हमारा बघेलखंड रीजन हो जाएगा, ईस्टर्न पार्ट। और इसमें सबसे ज़्यादा जो क्रॉप होता है वो है राइस, क्योंकि यहाँ पे रेनफॉल बहुत ज़्यादा होती है, तो विच इज़ सुटेबल फॉर द राइस कल्टीवेशन। तो अब हम देखते हैं एल्यूवियल सॉइल के बारे में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखते हैं फॉर्मेशन इसका कैसे होता है। तो डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स बाय रिवर्स। तो क्या होता है कि जब रिवर का फ्लो होता है उसके साथ सैंड, स्ले और फिर छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। जब वो फ्लो करते हैं और एक समय के बाद जब वो रुक जाते हैं, रिवर तो फ्लो हो जाती है पर जो कुछ पार्टिकल्स है वो एक प्लेस पे रह जाते हैं, तो सेटल डाउन हो जाते हैं। सेटल डाउन होने के बाद वो डिपॉजिट होने लगते हैं धीरे धीरे, और उसके बाद उनका एलुवियल सॉइल का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये इसका फॉर्मेशन प्रोसेस है। अब देखते हैं ये क्या, इसमें क्या ऐसी चीज़ है जो बहुत ज़्यादा फर्टाइल है ये सॉइल एग्रीकल्चर के लिए। तो देखते हैं कि इट इज़ हाईली प्रोडक्टिव, हाईली फर्टाइल, प्रेजेंस ऑफ द पोटैश बेसिकली अ प्रेजेंस ऑफ द पोटेशियम विच इज़ यूजफुल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स।
फिर उसके बाद देखते हैं कि मेनली कहाँ पे मिलता है मध्य प्रदेश में, तो ये नॉर्दर्न एमपी में मिलता है, जहाँ पे चंबल वैली है, मतलब ग्वालियर भिंड मुरैना वाले रीजन में मिलती है। उसके बाद क्रॉप्स इसमें कौन कौन सी होती है, वीट, शुगर केन और मस्टर्ड। नॉर्दर्न एलपी को हम मस्टर्ड बॉल के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि वहां पे बहुत मस्टर्ड होता है। न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी सॉइल में क्या है, फॉस्फोरस, नाइट्रोजन और ऑर्गेनिक मैटर। तो अब हम बात करते हैं लेटराइट सॉइल की। तो ये डेवलप कहाँ पे होता है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर हो और हैवी रेनफॉल हो। तो इसका फॉर्मेशन ऐसे होगा कि जो जब बहुत ज़्यादा बारिश होगी, तो मिनरल्स जो लेयर है, सरफेस लेयर है, उसमें जो मिनरल्स है वो वॉश अवे हो जाएंगे अपर लेयर से, और लीचिंग का प्रोसेस डेवलप होगा। उसी से लिटरल सॉइल बनती है। इसका मतलब है कि रिवर अपने साथ सारी वो न्यूट्रिएंट्स लेके चली जाती है, और ये बहुत ज़्यादा सॉइल लेस फर्टाइलिंग जाता है। पुअर इन ह्यूमस, मतलब इसमें ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स बहुत कम होते हैं। डिकम्पोज, जैसे कि हमारे प्लांट्स और एनिमल्स का डिकम्पोजिशन के लिए जो भी हमें चाहिए रहता है मिनरल्स, वो नहीं मिलते हैं, इसलिए वो पुअर इन ह्यूमस बोला गया है इसको, इसलिए ये लेस फर्टाइल है। इसको आप क्विक रिवीजन में ऐसे कर सकते हैं कि हैवी रेनफॉल इज इक्वल्स टू लीचिंग, देन न्यूट्रिएंट लॉस एंड लो फर्टिलिटी। सिंपल। इसके बाद इसके दो नाम और हैं, रेड और ब्राउन सॉइल और ब्रिक सॉइल। ये एकदम ब्रिक की तरह बहुत हार्ड होता है। जब हम उसको ऐसे खुले में रख देते हैं, जब वो एयर के कांटेक्ट में आता है, तो वो बहुत हार्ड हो जाता है ये सॉइल। इसमें क्रॉप्स कौन से होते हैं, ज्वार, मेज और बाजरा। में अब देखते हैं ये मध्य प्रदेश में कहाँ पे मिलता है। ये सतपुरा रीजन में मिलता है, जहाँ मेनली छिंदवाड़ा और बैतूल, याद ही रखिएगा, ये आता है एग्जाम में। और सेंट्रल एमपी में, जहाँ मंदसौर, नीमच और श्योपुर में मिलता है। तो अब लास्ट सॉइल बची है मिक्स सॉइल। ये बहुत ही कम पार्ट में पाया जाता है, सिर्फ 10% है मध्य प्रदेश में। और इसका डोमिनेंट मिनरल है जो आयरन है, जो इसको रेडिश और ब्राउनिश कलर देता है। मेनली ये बुंदेलखंड में मिलता है और विंध्या रीजन में मिलता है। इसमें क्रॉप्स होते हैं वीट और राइस। तो अब हम इसको मैप के थ्रू समझते हैं, देखते हैं। हमारे नॉर्दर्न एमपी में हमने पढ़ा था, जो चंबल वैली है, यहाँ पे एलुवियल सॉइल मिलेगी। और थोड़ा सा हम ईस्टर्न पार्ट में आएंगे, मतलब कि नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में, यहाँ पे हमको मिक्स सॉइल मिलेगा, मतलब बुंदेलखंड रीजन में। फिर हम थोड़ा सा और ईस्ट में आएंगे, तो बघेलखंड रीजन में, मतलब शहडोल उमरिया वाले रीजन में, हमको रेड और येलो सॉइल मिलेगा। उसके बाद हम सदर पार्ट में चलते हैं, सतपुरा रीजन में, जहाँ पे छिंदवाड़ा और बैतूल हमने स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट बताए थे, वहाँ पे लेटराइट सॉइल मिलेगा। उसके बाद आते हैं ब्लैक सॉइल में, जिसको हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया था। तो जो डीप ब्लैक सॉइल है वो मालवा रीजन में रहेगा, थोड़ा थोड़ा मालवा रीजन में और निमाड़ रीजन में रहेगा। ऑर्डिनरी ब्लैक सॉइल जो मिलेगा हमको, जो थोड़ा सा कम ब्लैक रहता है, थोड़ा सा ग्रेश टाइप का रहता है, वो नर्मदा वैली में मिलेगा हमको ऐसे। और शैलो ब्लैक सॉइल हमको सतपुरा रीजन में मिलेगा, मतलब सदर एमपी में। आज का सॉइल का टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। नेक्स्ट मिलते हैं दूसरे वीडियो में। बाय।